स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिज़ा काज़मी। थर्ड ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो में आपका स्वागत है। यहां तमाम कंपनियां आई हुई हैं जो वर्टिकल फार्मिंग शो को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं किसानों के लिए। हम इस समय मौजूद हैं सिंप्लीफाई फ्रेश में। अमीन पिरानी जी हमारे साथ मौजूद है, मार्केटिंग जो हैंडल करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये कंपनी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग या फिर किस तरीके से एक नई टेक्निक को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बढ़ावा दे रही है। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमीन जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सिंप्लीफाई आखिर है क्या और किस तरीके से किसानों के लिए कार्यरत है? सिंप्लीफ्रेश एक हाइड्रोपोनिक प्रिसिजन फार्मिंग कंपनी है जो हैदराबाद में स्टार्ट हुई है। हम लोग आज की तारीख में इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सेटअप में आते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इंडिया में एक्जॉटिक्स की ग्रोथ को बढ़ावा दें और हम आजकल हैदराबाद में ग्रो करके इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में इसको सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, हम सब जगह सप्लाई कर रहे हैं। और सिंप्लीफ्रेश की खास बात यह है कि हम लोग सिर्फ एक्जॉटिक वेजीज़ नहीं उगाते हैं, बट हम लोग साथ में न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे उगाते हैं, जिसमें टर्मरिक, जिंजर, अश्वगंधा आता है। जिस तरीके से आपने बताया कि बढ़ावा देने के लिए लगातार कंपनी काम कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें किसानों की तो और भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं जो ऐसी तकनीक से, हम कह सकते हैं अमीन जी, जो अभी तक नहीं पता है उन्हें कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी है या फार्मिंग सिस्टम में हम इस तरह की तकनीक को भी बढ़ाकर इजाफा कमा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरीके से अभी काम किया जाना चाहिए? आज की तारीख में देखा जाए तो अर्बन फार्मिंग एक बहुत छोटे मात्रा पे हो रहा है इंडिया में। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी ऐसी एक बड़ी कंपनी जब बड़े स्केल पे काम कर रही है, इससे छोटे किसानों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको भी एक आश्वासन आएगा कि फ्यूचर में हम भी इसको कर सकेंगे। क्योंकि इस काइंड ऑफ फार्मिंग को करने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है और एक इंडिविजुअल फार्मर जब इसको करने का सोचता है तो वो यही ख्याल आता है कि हम इसको करेंगे तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना वायबल है या नहीं है। तो उस कारण से देखा जाए तो जब एक FPO बनता है और लोग साथ में मिलकर कुछ करेंगे तो उसका बढ़ावा मिलेगा। FPO को कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि FPO आज मतलब अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी काफ़ी FPO पर ध्यान दे रही है, लेकिन कई FPO ऐसे हैं जो एकजुट होकर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए लगातार अग्रसर है। तो आपको क्या लगता है FPO एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आज? देखिए, कोई भी क्षेत्र में अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो उसका फ़ायदा उनको कैसे भी होता है। तो अगर देखा जाए तो FPO इंडिया तो प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चरल कंट्री रही है, तो FPOs का यहाँ पर सक्सेस होना तो जायज़ है। तो अगर वो लोग मिलजुल के काम करेंगे तो उनको हर क्षेत्र में फ़ायदा ही होगा। अगर हम बात करें आपकी सिंप्लीफाई फ्रेश की, तो आने वाले टाइम में क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या कुछ प्लान्स रहने वाले हैं आपके? अभी हमारा जो 140 एकड़ का लैंड पार्सल है, हम उसमें और ग्रीन हाउस लगा रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि हम इसको भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में जितना उसका डिमांड है उतना ही बाहर देशों में है। तो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी हम इसको बढ़ाना चाहते हैं अभी। थैंक यू सो मच अमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और भी कृषि संबंधित ऐसी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।